अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि एचटीसी पे यूज़ करने पर क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैं अपने ही एचटीसी पे ऐप को ओपन कर लिया हूँ। जैसे कि इसमें आप जो है पहले इसमें आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के लिए बस आपको अपने मोबाइल नंबर डालना होता है और वो मोबाइल नंबर आप एचटीसी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एचटीसी का नंबर नहीं है तो आप दूसरा नंबर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप जो है किसी नंबर से भी एचटीसी पे का अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन अकाउंट बनाने के लिए अभी जो है इसमें अवसर रजिस्टर होना ज़रूरी है। जैसे कि जिस नंबर से आप एचटीसी पे अकाउंट बनाना चाहते हैं उस नंबर पर अवसर एक्टिवेट होना चाहिए। तो जब आप इसमें अकाउंट बना लेते हैं तो अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ से एचटीसी पे टू एचटीसी पे किसी के पास पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप रियाद में हैं लेकिन आपको किसी के पास पैसा भेजना है और आप जिनके पास पैसा भेजना चाहते हैं वो जो है मक्का में रहते हैं, जद्दा में रहते हैं, जैसे कि आपसे बहुत दूर रहते हैं, तो आप जो है उनके पास पैसा भेज सकते हैं। और यहाँ से जो है एचटीसी पे के ही ज़रिए आप दुनिया में कहीं पर भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन में भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर जैसे कि अगर आप अपने मुल्क के बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप जो है डायरेक्ट बैंक में भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप वेस्टर्न यूनियन में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वेस्टर्न यूनियन में पैसा ट्रांसफ़र करने पर पैसा जो है कुछ ही सेकंडों में बस आपके कंट्री में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अगर आप बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ मिनट में जो है पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन कभी कभी जो है जब आप बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो ऑन होल्ड हो जाता है। जब ऑन होल्ड हो जाता है तो इसमें जो है आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको एचटीसी पे से कॉन्टेक्ट करना होता है। उसके बाद जो है आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि आजकल जो है कोरोना की वजह से एचटीसी पे वाले सब काम वगैरह सब बंद है। एचटीसी पे वाले जो है ऑफिस में नहीं आ पा रहे हैं काम करने के लिए, तो इसलिए जो है ऑन होल्ड से पैसा निकलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जो है इस तरीके से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटरनेशनल कहीं पर भी। और जो है आप लोकल भी यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं सऊदीया में किसी भी बैंक में। तो आप एचटीसी पे टू एचटीसी पे भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंटरनेशनल भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और लोकल भी आप किसी भी बैंक में सऊदीया का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ से जो है आप अपना मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ से मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो उस पर जो है आपको कैशबैक मिलता है। जैसे कि अगर आप 20 रियाल का मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो ये 20 रियाल का मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आपको जाना होता है बकाले पे। बकाले पे जाने के बाद फिर आप अगर 20 रियाल का मोबाइल का काट लेते हैं तो उसके लिए आपको उनको देना होता है 21 रियाल। लेकिन अगर आप यहाँ से मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो फिर यहाँ पर जो है अगर आप 20 रियाल का मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो उसके लिए आपको देना होगा 19 रियाल और 90 हलाला, यानी कि 1 रियाल और 10 हलाले का आपका यहाँ से फ़ायदा हो जाता है 20 वाला मोबाइल रिचार्ज करने पर। तो इसी तरीके से जो है आप यहाँ से कुछ भी मोबाइल रिचार्ज करते हैं कोई यानी कि इतने वाले कुछ भी यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं कोई वाला भी, उस पर जो है आपको कैशबैक मिल जाता है। तो इसी तरीके से जो है जब आप इंटरनेशनल पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 5 रियाल का कैशबैक मिल जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ से इंटरनेशनल पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र फीस जो है 15 रियाल और 75 हलाले होते हैं, लेकिन उसमें जो है आपको 5 रियाल का कैशबैक मिल जाता है। तो यहाँ से जो है आप कहीं पर भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना बैंक गए। और अगर आपका पैसा ऑन होल्ड पर हो गया है तो जो है आप कस्टमर केयर वाले नंबर से कॉल करके जो है आप उनसे पैसा जो है ईज़िली ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत फास्ट जो है पैसा ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अगर यही काम आप अगर बैंक में जा कर के आप अपने घर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए आपको तो पहले जाना होगा बैंक में, और बैंक में जाने के बाद फिर वहाँ पर आपको लंबी लाइन में खड़े रहने के बाद 1-2 घंटे के बाद फिर जो है आपका पैसा
ट्रांसफ़र होता है, जब आप वहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं तो एक दिन के बाद जो है वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन यहाँ से अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पर जो है पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने एचटीसी पे के वॉलेट में पैसा ऐड करना है। पैसा ऐड करने के बाद आप यहीं से जो है अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो अगर आपका जो है इसमें एटीएम कार्ड होगा, फिर आप जो है इसमें जो है अपने एचटीसी पे के वॉलेट में जो है आप पैसा ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी भी बैंक का आपके पास एटीएम का कार्ड नहीं है तो फिर आप इसमें ऐसा पैसा ऐड करें, जैसे कि अगर आपके कोई जानने वाले हैं, कोई आपके दोस्त वगैरह हैं, आप उनको ऐसा बोल दें कि भाई हम आपको जो है कैश देते हैं, आप जो है अपने एटीएम में इसको डिपॉजिट करके फिर आप हमारे एचटीसी पे के वॉलेट में जो है आप हमारे एचटीसी पे में पैसा ट्रांसफ़र कर दें। आप इस तरीके से जो है, अगर आपके पास किसी भी एटीएम कार्ड नहीं है तो आप इस तरीके से जो है आप इसमें पैसा ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ से 20,000 रियाल तक का जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर यही पैसा 20,000 रियाल अगर आप यही पैसा जा करके बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो हो सकता है बैंक वाले ये पैसा ना ट्रांसफ़र करें, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से जो है आपको वो सारे सब कुछ पूछताछ करने लगे कि भाई आप क्या काम करते हैं, आपका तनख्वाह कितनी है, आप 20,000 रियाल कैसे कमाते हैं, क्यों ये पैसा आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ये 20,000 रियाल कहाँ से आया, या फिर आप अपने कपिल या फिर आप अपने कंपनी का ले करके आए, फिर हम जो है ये पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन आप अगर यहाँ से 20,000 रियाल पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी पूछताछ नहीं करेगा। आप इजली जो है यहाँ से 20,000 रियाल तक का पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक महीने में 20,000 रियाल तक का आपको यहाँ से जो है पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी लिमिट जो है 20,000 रियाल तक की होती है। तो इस तरीके से जो है आप एचटीसी पे से सारा काम कर सकते हैं। तो ये है एचटीसी पे का फ़ायदा। और जो इसमें नुकसान है, अभी तक तो हमको इसमें सिर्फ एक ही नुकसान समझ में आया है, वो ये है हम यहाँ से सारा काम कर सकते हैं। सारा काम हम यहाँ से A to Z सारा काम हम यहाँ से कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज से लेकर के पैसा ट्रांसफ़र करने तक का। उसमें कैशबैक भी हमको जो है मिलता है, यानी कि अगर हम एचटीसी पे यूज़ करते हैं तो यहाँ से जो है हमको जो है कैशबैक भी मिलता है, यानी कि बहुत फ़ायदा हमको मिलता है एचटीसी पे यूज करने पर। तो अभी जो हमको जो है यहाँ से हमको सिर्फ एक ही नुकसान समझ में आया है, वो ये है कि जब हम कभी कभी अपने मुल्क के बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं तो जब हमारा पैसा ऑन होल्ड हो जाता है तभी जो है वहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाता है। क्योंकि अभी जो है आप लोगों को भी पता है कि कोरोना की वजह से एचटीसी पे वाले या फिर और कोई काम, सब काम तो बंद है, इसलिए एचटीसी पे वाले ऑफिस में नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके लिए जो है पैसा ट्रांसफ़र होने में टाइम लग जाता है जब पैसा ऑन होल्ड पर हो जाता है तो। लेकिन जब पैसा ऑन होल्ड पर नहीं होता है तो पैसा जो है कुछ ही मिनटों में बस आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जब ये कोरोना का मैटर नहीं था, जब ये कोरोना नहीं था, फिर जो है अगर पैसा ऑन होल्ड पर हो जाता था तो जो है आप एचटीसी पे से बात करते थे तो वो लोग बोलते थे कि आप जिनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किए हैं उनका आईडी, जैसे कि इंडिया में आधार कार्ड चलता है, पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो भी चलता होगा, उनके कंट्री का आप जिनके पास पैसा भेजे हैं उनका आईडी जो है हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें, फिर जो है पैसा हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जैसे कि इंडिया में आधार कार्ड है, आप इंडिया में जिसके पास भी पैसा भेजते हैं उनका आधार कार्ड उनके व्हाट्सएप वाले नंबर पर आप भेजते थे, उसके बाद वो पैसा जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन अभी जो है कोरोना की वजह से अभी जो है आपको ये लाइव चैट करना होता है। जैसे कि जब आप पैसा भेज देते हैं, अगर वो पैसा ऑन होल्ड पर चले जाता है तो फिर आपको जो है ये लाइव चैट करके जो है ये लाइव चैट के ज़रिए आप जो है ऑन होल्ड से पैसा जो है ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एचटीसी पे यूज़ करने में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। जैसे कि हमको जो है अभी तक यहाँ पर सारा सब कुछ फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा है, बस हमको सिर्फ यही एक ही नुकसान दिख रहा है, जो कि जब पैसा हम ट्रांसफ़र करते हैं वो पैसा ऑन होल्ड पर चले जाता है फिर। लेकिन अगर पैसा ऑन होल्ड पर भी चले जाता है तो उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप एक कॉल करके या फिर आप लाइव चैट करके वो पैसा अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन अगर यही पैसा अगर हम बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं और अगर खुदा न खास्ता हमारा वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है, फिर से हमको बैंक में जाना होता है, फिर से हमको वही लंबी लाइन में लगना होता है, फिर से उसके बाद ही हम उनको बोल पाते हैं कि भाई हमने जो है पैसा यहाँ से भेजे थे, इतने दिन हो गया हमको पैसा ट्रांसफ़र किए हुए, लेकिन अभी तक हमारा पैसा क्यों नहीं ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन अगर इसमें पैसा ऑन होल्ड पर हो जाता है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस आप
घर बैठे अपने ही मोबाइल से आप जो है HDFC पे से बात कर सकते हैं कि हमारा पैसा अभी तक क्यों ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो आप समझ ही गए होंगे कि HDFC पे यूज़ करने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।